पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको 5-6 सवाल जो मेरे पास हैं। एक सवाल तो ये है कि हमारा नियमितीकरण कब होगा। एक सवाल ये है कि 15 साल वालों का पहले हो जाए बाकी बाद हो जाए। एक सवाल ये है कि चाय सहायकों का नियमितीकरण कब होगा। एक सवाल ये है कि राजीव गांधी पैरा टीचर शिक्षा कर्मियों में से शिक्षा कर्मियों को ज़्यादा नुकसान हुआ, वगैरह वगैरह। मदरसे वालों का अपना एक रोना है कि सरकार दूसरी आ गई, हमारा क्या होगा। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। पहले सवाल का जवाब देता हूँ। साथ ही निवेदन कृपया कॉल न करें। नियमितीकरण हर हाल में होगा और सभी का होगा। ये आप लोग गांठ बांध लें। कोई भी साथी नियमितीकरण से शेष होगा। ये हमारी कमी मानिए, ये हमारे भाग्य की कमी मानिए कि हम पिछली सरकार में जो कार्य और आदेश करवाने थे वो नहीं करवा पाए। कहीं ना कहीं हमारी कमी है और हमारी नहीं, मैं अपनी कमी मानता हूँ। लेकिन आप निश्चित रहें, आपका नियमितीकरण होगा। अब आते हैं हम सवाल दर सवाल। पहला सवाल लेते हैं शिक्षाकर्मी। शिक्षाकर्मियों के साथी ये कह रहे हैं कि हमें बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप 1994 से लेके और लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों में कोई ना कोई ऐसी बात रही है जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ। लेकिन वास्तविकता मानिए कि सबसे ज़्यादा फायदा भी आपको होगा। समय आएगा तब पता चलेगा आपको। कुछ साथी रिटायर हो गए, वो हमें दुख की बात है। मदरसा पैरा टीचर जो हैं, जो शिक्षा निदेशक हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की आ गई, हमारा काम होगा कि नहीं होगा। सरकार से भाजपा की आए, सरकार से कांग्रेस की आए, सरकार से आप की आई, काम सरकार को करना होगा। पंचायत सहायकों के लिए जो शायद विद्यालय शिक्षक और विद्यालय सहायक शब्द हैं, उनके लिए मेरा एक ही बात कहनी कि आपको अभी 3 साल हुए हैं। 2 साल आपके पहले के और दिसंबर तक 1 साल आपको नियमित होने में दिसंबर 2025 लगेगा। दिसंबर 2025 में के बाद ही आपके नियमितीकरण के बारे में कार्य होगा। सरकार की मंशा जो है, वर्तमान में जो कल मीटिंग हुई है उसके अनुसार सरकार की मंशा है कि जो शिथिलन हमें दी गई थी उस शिथिलन के अनुसार कार्य नहीं करते हुए जो IAS नियम जो लगा उसके हिसाब से कार्य करे और उस नियम के अनुसार, जैसा भी आपको कुछ ग्रुपों में देख रहे होंगे हमारे साथी डाल रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि एक बार आप ग्रुपों में मत डालिए भैया। अभी अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात हो रही है। आप लोगों को पता कुछ है नहीं और ग्रुपों में लिख देते हैं और वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक दूसरे को डाल देते हैं। ये स्क्रीनशॉट मत डालिए। अभी सरकार की क्या मंशा है खुद सरकार को पता नहीं है कि करना क्या है। कमेटी की मीटिंग हुई है, कमेटी में मुद्दे रखे गए हैं। अब एक पत्रिका में कोई न्यूज़ आई थी कि मदरसा और नरेगा वालों को नियमित कर दिया गया है, उस पर विचार किया जाएगा। लोग हैं उसको मैसेज पे मैसेज लगे हैं। ऐसा नहीं है। नियमितीकरण NHM, NRHM, नरेगा, पंचायती राज,
राजीव गांधी पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी, शिक्षा अनुदेशक सभी का होना है। पंचायत सहायकों को अभी वेट करना है, वो नियमितीकरण के दायरे में अभी नहीं हैं और 2 दिसंबर 2025 तक नियमितीकरण के दायरे में नहीं आएंगे। दिसंबर 2025 के बाद ही पंचायत सहायक, शिक्षा जो विद्यालय सहायक हैं या शिक्षा सहायक हैं, उनके ऊपर विचार तुरंत किया जाएगा। मदरसों में काम करने वाले किसी साथी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे किसी की सरकार है। मैं अभी आपसे जो लाइव आने का मेरा मकसद था वो ये था कि एक बार जुलाई 2024 तक नियमितीकरण से संबंधित यदि कोई वार्तालाप हमारी होती है या हम सक्सेस पे जाते हैं, जैसे 21 को हम फिर वापस जयपुर मिल रहे हैं और बात करेंगे, जैसे हमारे OSD वगैरह से बात हुई है CM साहब की, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि 25 तारीख से आचार संहिता लग रही है और सरकार है वो चुनाव मोड में जा चुकी है। तो जब सरकार चुनाव मोड में जा चुकी है तो अपन अब रोज ये कहें कि हमारा काम कब होगा, होगा कि नहीं होगा, ये कहियो कि ये आता है एक मैसेज, होगा कि नहीं होगा, तो के नहीं को काट दो और होगा को रख लो, काम होगा। हाँ, समय कुछ ज़्यादा लगा है, 1 साल हम लेट हो रहे हैं। 1 साल में मेरे साथियों को नुकसान भी हुआ है। आपको याद होगा मैंने राजीव गांधी पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी और मदरसा पैरा टीचर के लिए एक मैसेज किया था कि 51,300 के लिए और 29,900 के लिए आप एलिजिबल हैं। अब अधिकारियों की और उच्च अधिकारियों की मिली भगत से ये आदेश है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन एक अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता साथियों। आप लोगों को निर्देशित किया गया था कि आप अपने अपने जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों का घेराव करें और उन्हें काम करने के लिए मजबूर कर दें, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए ऐसा। ये बात है उस सरकार में रहते हुए हमने आपको मैसेज किए थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। आप DMO के पास गए, DMO ने कहा मैं इसको पूछूंगा, DO के पास गए, DO ने कहा डायरेक्टर से पूछेंगे, वो करेंगे नहीं। जोधपुर में जो कुछ पंचायत समिति और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा और कुछ POs के द्वारा ये आदेश इम्प्लीमेंट किया गया है। आप वो आदेश वो लेकर के जाएं और लोगों को बताएं कि भैया जब हो गया है तो आप हमें क्यों नहीं दे रहे हैं, नियम के अनुसार दिया होगा। मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने अपने PO CO को इसके लिए आप बाध्य करें। अगर आप कर सकती है, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास आप भी करें साथियों। ये कौन साथी हैं? जय प्रकाश हैं, ये कह रहे हैं कि 100 हो गए। मैं एक बात कहूं आपसे, नियमितीकरण का कार्य हो चुका है, अभी भी ये कह रहा हूं, नियमितीकरण का कार्य हो चुका है। आपकी सूची जो स्क्रीनिंग की है वो जारी की जानी है। अब अधिकारी लोग हैं वो इसमें टालमटोल कर रहे हैं या कोई, मैं साथियों से निवेदन करूंगा तो अधिकारी लोग हैं वो टालमटोल कर रहे हैं। आपका नियमितीकरण हो चुका है, चाहे वो NHM है, NRHM है, नरेगा है, मदरसा है, कोई भी है, सबका नियमितीकरण हो चुका है। वर्तमान में मैं चंडीगढ़ जा रहा हूं किसी कार्य से, रास्ते में रेवाड़ी पे रुका हूं और यहाँ पे आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। साथियों, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। कोई साथी अब से ये मैसेज नहीं करे कि होगा कि नहीं होगा। 100% आपका नियमितीकरण हो चुका है। मैं पुनः दोहराऊंगा, नियमितीकरण हो चुका है। सरकार की मंशा है कि IAS पैटर्न पे
आईएएस पैटर्न पर जो अपने को शिथिलिंग दी गई थी उसको नहीं मानते हुए सिर्फ आईएएस पैटर्न को रखे और जिसको 5 साल होते जा रहे हैं उसको वैसा करें। लेकिन अपन सरकार से लड़ेंगे और जो शिथिलिंग दिया गया था उसको यथावत रखते हुए सभी को नियमित करवाने का प्रयास करेंगे। साथियों, शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई है। अभी मेरी ट्रेन आने वाली है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक दूसरे साथी के साथ इस बात की चर्चा ज़रूर कर लें कि जो साथी स्क्रीनिंग करवा चुके हैं, प्री स्क्रीनिंग, उन सब का नियमितीकरण कार्य हो चुका है। अपने भाग्य की बात है कि ये कार्य अभी बाहर नहीं आया। पुनः आपको ये कहता हूँ कि आपका नियमितीकरण हो चुका है। सिर्फ लिस्ट बाहर आनी है। जल्द हम इस लिस्ट को भी बाहर निकलवाएंगे, लेकिन हमारी फिर मजबूरी आ गई कि चुनाव आ गए और ये कार्य मई तक, चुनाव तक होगा। तब तक आपके रूल्स हैं वो बन जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके रूल्स हैं वो अप्रूव हो जाएं। शिक्षा विभाग ने रूल्स भेज दिए हैं, मदरसा बोर्ड है वो जल्द भेजने वाला है, अभी भेजे नहीं है। तो आपके रूल्स हो जाएं और आपका एक अमेंडमेंट और होगा। जो डिपार्टमेंट ने डीओपी ने जो एक लिस्ट डाल रखी है पदों की, तो आपके पद उस संवर्ग में जाने हैं, डीओपी के स्थायी संवर्ग में जाने हैं। वहाँ से जाते ही लिस्ट जारी होगी और आपके रूल है वो अप्रूव हो जाएंगे और उसके साथ ही आपकी स्क्रीनिंग की लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। उच्च अधिकारियों से भी बिल्कुल दबाव देकर के हमारी बात चल रही है और अगर सरकार फिर भी किसी प्रकार की बात करती है तो हम तैयार हैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।